Hello everyone, welcome to my YouTube channel MJ Pathshala. और in the series of the previous MATLAB graphics course, आज हम लोग अपना ट्यूटोरियल 2 का वीडियो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा कि कैसे हम लोग टू डायमेंशनल प्लॉट्स को ड्रॉ करते हैं इन द MATLAB, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी किया था। हम लोगों ने जो कमांड देखी थी वहाँ पे, वो कमांड देखी थी दैट वाज प्लॉट ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट। अब आज अगर हम लोग बात करते हैं इसी के फर्दर एक्सटेंशन की, कि सपोज करो अगर टू वेरिएबल्स नहीं दिए हुए हैं और सिंपल एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है व्हेन द प्लॉट हैज ओनली वन आर्ग्यूमेंट दैट इज प्लॉट एक्स, तो उस केस में मतलब क्या करेगा है। देखो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग कौन सी चीज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, या अगर कोई चीज हमने अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज की तो क्या मैटलैब एरर देगा। एक बार अगर आप एरर्स को रेक्टिफाई करने में एक्सपर्ट हो जाओगे तो यू विल बी अ परफेक्ट प्रोग्रामर इन द मैटलैब और इन द पाइथन और अदर लैंग्वेजेस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप क्या लिख रहे हो और उसके माने क्या है, मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सिंटैक्स, ठीक है। तो अगर प्लॉट ऑफ एक्स लिखा है और यहाँ पे अगर एक्स जो है कैसा है, अगर एक्स मेरा यहाँ पे रियल वेक्टर है, तो उस केस में जो प्लॉट बनेगा वो बिटवीन एक्स एंड द इंडेक्स दैट इज द लोकेशन ऑफ द रो वेक्टर ऑफ इट्स वैल्यूज। मतलब कि प्लॉट एक्स का मतलब क्या हुआ, प्लॉट ऑफ वन कॉलन लेंथ ऑफ एक्स कॉमा एक्स, मतलब कि जितनी भी लेंथ है एक्स की वहां तक वो प्लॉट जाएगा। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में क्या होगा, द प्लॉट ऑफ x गिव्स द प्लॉट बिटवीन द रियल वैल्यू ऑफ द x वर्सेस द इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ द x। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर हम लोग प्लॉट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं तो प्लॉट किसके किसके बीच में बनेगा, रियल वैल्यू ऑफ x के बीच में और इमेजिनरी वैल्यू ऑफ x। इस चीज को देखो ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक a प्लस आई बी एक नंबर है कॉम्प्लेक्स। अब अगर हमें इस नंबर हमने प्लॉट कराया, इस पे कमांड लगाई प्लॉट ए कॉमा बी, तो उस केस में क्या करेगा वो, ए और बी के वेक्टर्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में ये ग्राफ को प्लॉट कर देगा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं हम लोगों ने, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्लॉट द फॉलोइंग। इसमें ए दिया हुआ है हमको, एक एक वेक्टर दिया हुआ है, रो वेक्टर है ये। इस रो वेक्टर में देख सकते हो सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, रियल है। तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये कैसी चीज है, ये एक हमारे पास रियल वेक्टर है। और जब भी रियल वेक्टर होगा तो क्या प्लॉट होगा, वो अब हम लोग एक बार अ, अपने मैटलैब में बहुत इजीली देखेंगे, ठीक है। अब यदि अगर हम लोगों को इसके लिए मैटलैब में कोड लिखना है ना, अब अगर a इज इक्वल टू 1 3 6 9 23 एंड 13 के लिए अगर हम लोगों को कोड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये हम लोग एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड लिखने से पहले हम लोगों को क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे a की वैल्यू, है ना। तो a को डिफाइन करने का तरीका क्या है, ए इज इक्वल टू, अगर आप मैट्रिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स का यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये क्या है, बेसिकली एक रो वेक्टर है ना। रो वेक्टर में क्या है, इसमें एक रो है और बहुत सारे कॉलम है। तो मैट्रिक्स को एंटर कराने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए क्या लिखना होता है, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक स्पेस छोड़ोगे आप 13, फिर एक स्पेस छोड़ोगे 6, ऐसे ही स्पेस छोड़ छोड़ के, सिंगल स्पेस छोड़ छोड़ के अगर आप एलिमेंट्स एंटर करोगे तो ये इस तरीके से रो वेक्टर क्रिएट होगा। जब आप इसको क्रिएट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ वर्क स्पेस में क्या होगा, है ना। वर्क स्पेस में क्या होगा, एक ए वेक्टर क्रिएट हो जाएगा और वो वेक्टर आपको वहां पे दिखाई दे जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे। अब जब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, प्लॉट ऑफ एक्स, ठीक है। तो दूसरे स्टेटमेंट का क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा, एक मैटलैब की फिगर विंडो आ जाएगी और उस फिगर विंडो पे क्या होगा, हमको इसका ग्राफ मिल जाएगा। तो आइए इसको एक बार रियल टाइम में हम लोग मैटलैब में करके देखते हैं कि ये चीज कैसे होगी।
तो लेट अस ओपन द मैटलैब। आज हम लोग मैटलैब में एक नई चीज सीखेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार जो भी कमांड्स हैं वो कमांड विंडो में ही लिखो, है ना। मैटलैब में डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं, तो वहाँ पे एक फाइल फॉर्मेट होता है डॉट एम फाइल फॉर्मेट, जिसमें कि हम लोग वो कुछ कुछ सेम होता है टेक्स्ट एडिटर की तरह, है ना। तो जैसे आप टेक्स्ट एडिटर पे लिखते हो ऐसे ही हम लोग डॉट एम फाइल पे भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो सपोज करो हमने पहला स्टेटमेंट क्या है, ए इज इक्वल टू, हम लोगों ने बिग ब्रैकेट लगाए और हमने वैल्यूज डालना शुरू करी 1-13, एक स्पेस छोड़ा हमने, फिर 6 स्पेस छोड़ा, 9, 23 एंड 12, और हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो जैसे ही एंटर करूंगा मैं, यू विल सी कि वर्क स्पेस में एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। देखो ये वेक्टर वो तुम यहाँ पे डबल क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे ये इसकी डायमेंशन भी शो करेगा 1x6, मतलब कि एक रो है यहाँ पे और 6 एलिमेंट है ना। ये 6 एलिमेंट से क्या समझते हो, नंबर ऑफ प्लेस वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब देखो अगर हम सिंपल सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला प्लॉट कमांड लगाएं, प्लॉट ए, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि जब आप इसको रन करोगे तो ये इसको प्लॉट करके हम लोगों को यहाँ पे शो करेगा। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू है ना, वो क्या है, 1। ए की वैल्यू 0th इंडेक्स पे क्या है, वो 1। उसके बाद सेकंड प्लेस पे क्या है वैल्यू, वो 13 है। तो अगर तुम इस पॉइंट को देखो तो ये पॉइंट जो है ये बेसिकली 13 है। यहाँ पे जब आप एक बार टच करोगे माउस से तो यहाँ पे देखोगे एक्स की वैल्यू दिखा देगा और वाई की वैल्यू दिखा देगा, है ना। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे जब टच करोगे तो वाई की एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पे वैल्यू 3 है, और जो मान है उसका जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। क्या समझे, प्लेस वैल्यू 0 पे वैल्यू 1 है, फिर प्लेस वैल्यू 2 पे वैल्यू 13 है, सिमिलरली वैल्यू थर्ड पे 6 है, प्लेस वैल्यू 4 पे वैल्यू 9 है, प्लेस वैल्यू 5 पे क्या है, 23, और सिमिलरली फॉर 6 इट इज 5। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग एक बार फिर से अपना दूसरा वेक्टर जो हमने क्वेश्चन लिया था उसको डिफाइन करते हैं, b इज इक्वल टू, अब देखो अगर हमें कॉम्प्लेक्स दिखाने, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को अगर हमें मैटलैब में एंटर करना है तो उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एज इट इज आपको लिखना होता है 1 - 2i, कॉमा 3 + 4i, कॉमा 5 + 6i, कॉमा 3 + 8i, कॉमा 4 + 9i, कॉमा नेक्स्ट है 23 + 12i, और यहाँ पे आपने क्लोज कर। ठीक है। अब जब आप एंटर करोगे तो आप देखोगे कि बी में एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा, वर्क स्पेस में एक और वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा बी, जिसकी कि उसने वहां पे वैल्यूज दिखा दी। अब अगर आप यहाँ पे सिंपल प्लॉट कमांड लगाते हो, प्लॉट ऑफ बी, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम लोगों को ग्राफ मिलता है। अब ये यदि अगर हम लोग ये देखें कि फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या दिखा रहा है, 3, 4, मतलब कि उसने रियल को एक्स एक्सिस में और इमेजिनरी को वाई एक्सिस पे रखते हुए यहाँ पे वैल्यू को प्लॉट कर दिया। ठीक है। तो ये था अब तक कि अगर सिंगल प्लॉट हो, है ना, सिंगल प्लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट हो, मतलब कि प्लॉट कमांड में अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट हो तो ये कैसे वर्क करता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल 2, जिसमें कि हम लोग आज बात करेंगे प्रिंटिंग लेवल्स। ठीक है। प्रिंटिंग लेवल्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने
एक पॉइंट में सिंपल बताया है, नाम से ही पता लग रहा है कि प्रिंटिंग लेबल्स, मतलब कि टू मेक द प्लॉट मोर अंडरस्टैंडेबल द टू एक्सिस आर लेबल्ड, है ना। जो हमारे 2D ग्राफ होते हैं उनकी एक्सिस को हम लोग और अच्छे से समझने के लिए वहां पे लेबलिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं, एंड द टाइटल भी देते हैं, उसका एक टाइटल इज प्रोवाइडेड अबव द टॉप ऑफ द प्लॉट। तो ये चीज करते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग लेबल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, एक्स लेबल, LABEL, ब्रैकेट में अंडर कॉमास हम लोग स्ट्रिंग्स लिखते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से, एक्स लेबल, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें एक्स पे जो भी चीज देनी है, सपोज करो ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये टाइम और डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ, जनरली ये एक्सिस जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है ना। तो एक्स पे हम अगर मान लो टाइम लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लेबल टाइम। सिमिलरली वाई पे क्या लिखेंगे, वाई लेबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डिस्टेंस। और जब हम लोग इसके बीच में, सपोज करो कि ये जो ग्राफ आ रहा है ये किसका आ रहा है, स्पीड का आ रहा है, मान लेते हैं ये स्पीड का ग्राफ है, तो इसका ग्राफ के ऊपर हम अगर टाइटल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, टाइटल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्पीड, राइट। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि प्लॉट द कर्व ऑफ y इक्वल टू साइन x as x varies from 0 to 2 pi, also label x and y axis and provide a suitable title to it। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आप y इक्वल टू साइन x का प्लॉट ड्रॉ करो, और जहाँ पे x क्या है, x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 2 pi, ठीक है। also label x and y axis and provide a suitable title to, ठीक है। तो देखो मैथमेटिकली सबको ड्रॉ करना आता है y इक्वल टू साइन एक्स का। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे मैटलैब में सिंटैक्स लिखना है, ठीक है। तो देखो सिंटैक्स में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखो वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स कहाँ से वेरी हो रहा है, 0 से लेकर 2 तक। अब क्योंकि हमें साइन एक्स का प्लॉट करना है तो हम लोगों को एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम लोग एक निश्चित इंटरवल पे एक्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और वो इंटरवल सपोज करो हमने मान लिया पाई अपॉन 180, है ना। तो मैटलैब में जो पाई होता है वो पाई कैसे लिखा जाता है, वो सिंपल PI लिख दिया जाता है, याद रखिएगा हमेशा से, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 कॉलन पाई अपॉन 180 कॉलन 2 पाई, राइट। अब देखो 2 पाई लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैटलैब में जब 2 इंटू पाई लिखना है तो ये 2 का मल्टीपल है, और मल्टीपल के लिए मैटलैब में क्या लगाते हैं, एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं, और पाई को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है हमें ये चीज हमारी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, तो हम लोग इसको करेक्ट करेंगे यहाँ पे एक बार, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 2 पाई और लास्ट में साइन। तो देखो यहाँ पे लास्ट टर्म में भी मैंने सिखाया था कि ये क्या है, मेरा इनिशियल वैल्यू है, ये मेरी क्या है, फाइनल वैल्यू है, और ये जो बीच में है ये क्या चीज है, ये मेरा इंटरवल है, ठीक है। तो 0 से लेके 2 पाई तक पाई बाई 180 के हिसाब से ये डिफरेंट वैल्यूज को ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज आप वहां पे वर्क स्पेस में देखोगे जब आप स्टेटमेंट 1, सपोज करो ये मेरा क्या है, स्टेटमेंट 1, ठीक है। अब जब हमने x को डिफाइन कर लिया तो नेक्स्ट चीज क्या आती है, y आती है। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल साइन ऑफ x, और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन, सपोज करो ये मेरा स्टेटमेंट 2 हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या लगाएंगे, क्योंकि इसने क्या बोला है कि हम लोगों को लेवल सेट करने हैं और एक इसको टाइटल देना है, ठीक है। तो सपोज कर लो हम लोग एक्स एक्सिस पे अगर ग्राफ क्रिएट होगा इसका तो कुछ इस तरीके का होगा। तो हम लोग एक्स को यहाँ पे मान लो लिख देते हैं एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे इसमें हमने लेबलिंग कर दी, ये क्या है मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब जो स्टेटमेंट 3 लिखेंगे लेबलिंग का क्या लिखेंगे, एक्स लेबल ब्रैकेट
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एक्स डैश एक्सेस। सिमिलरली वाई के लिए क्या लिखेंगे, वाई लेबल इन्वर्टेड कॉमा वाई डैश एक्सेस। ठीक है, और टाइटल के लिए क्या लिखेंगे, सिंपल कमांड है, टाइटल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा। अब इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लॉट ऑफ साइन वेव, है ना, प्लॉट ऑफ साइन वेव। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप अपना नाम भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये था हमारा स्टेटमेंट नंबर 3, ये हमारा था स्टेटमेंट नंबर 4, ये हमारा था स्टेटमेंट नंबर 5। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये 5 जब आप कमांड्स मैटलैब में चलाओगे तो ये कैसे एग्जीक्यूट। यहाँ पे एक कमांड हम लोग एडिट सीख लेते हैं कि सपोज करो हमें कमांड विंडो में और वर्क स्पेस पे जो भी डेटा लिखा है उसे क्लियर करना है, तो मैटलैब में एक कमांड होती है CLC, क्लियर स्क्रीन। जब आप इसको करोगे तो ये कमांड विंडो को क्लियर कर देगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप यहाँ पे CLEAR क्लियर ऑल एक स्पेस के साथ ऑल चलाओगे तो उस केस में क्या होगा, हमारे सारे वेरिएबल्स भी हट जाएंगे, वर्क स्पेस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने दो नई कमांड सीखी, CLC एंड क्लियर ऑल, उसका डिफरेंस भी देख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज करो हम लोग यहाँ पे अपने एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करा लेते हैं फटाफट से। तो देखो x इज इक्वल टू 0 कॉलन पाई बाई 100। सपोज करो हमने पाई बाई 100 का इंटरवल ले रखा है और 2 मल्टीप्लीकेशन पाई। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अब यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं, x लेबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा x एक्सिस, y लेबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा y एक्सिस एंड टाइटल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टाइटल हम लोग देते हैं प्लॉट ऑफ साइन वेव। राइट, अब देखते हैं जब हम इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा एक चीज छूट गई, हमने प्लॉट लगाना भूल गए, है ना। तो यहाँ पे एक वैल्यू और आएगी, प्लॉट ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देखो जैसे ही प्लॉट एग्जीक्यूट होगा तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। देखो मैटलैब में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हम लोग जब यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, कॉलन लगाना था, मैंने सेमी कॉलन लगा दिया जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, है ना। तो ये जो सिचुएशन है कमांड विंडो में अगर कोई चीज, तो ये मैटलैब जो है स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, मतलब कि ये अप टू बॉटम चलती है। अगर बीच में कोई भी सिंटैक्स गलत हो गया तो आप उसे कमांड विंडो में तो सही जनरली नहीं कर सकते, आपको दोबारा पूरा लिखना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्क्रिप्ट फाइल जनरेट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट एम फाइल। ठीक है, ये एडिटर डॉट अनटाइटल्ड करके ओपन होती है। तो अब देखो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, हमारे पास फैसिलिटी होगी, अगर हमारे से कहीं गलती हो गई है तो मैटलैब की कमांड विंडो में अर्थात इस जगह पे एरर आ जाएगी और हम उस एरर को पढ़ने के बाद अपने प्रोग्राम को वापस से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 कॉलन पाई बाई 180 कॉलन 2 मल्टीप्लीकेशन पाई। राइट, सेकेंड हमने लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। थर्ड लिखा हमने प्लॉट x कॉमा y। फोर्थ हमने लिखा
एक्स लेबल, लेबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एक्स एक्सिस, देन हमने लिखा वाई लेबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वाई। अब देखो यहाँ पे आप ये देख रहे होगे कि जब आप कमांड टाइप करोगे ना, तो ये खुद भी बताएगा कि इसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, देन लास्ट टाइटल, प्लॉट ऑफ साइन वेव, राइट। आप देखो, अगर हमें इसको रन कराना है तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एक रन का ऑप्शन आता है। इस रन पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये आपको पूछेगा हम इसको कहाँ सेव करें। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्यूटोरियल 2। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे लिख दिया, हमने इसको सेव कर, राइट। अब जब आप इसको रन करोगे तो आपसे पूछेगा ये कि ये जो प्रोग्राम आपने जहाँ पे सेव किया है उसको हमको ऐड टू पाथ करना है। तो हम लोग ऐड टू पाथ करेंगे। जैसे ही ऐड टू पाथ करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होते ही के साथ ही आपको यहाँ पे आपका डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। तो देखो, हमने एक्स एक्सिस पे लगाया था लेबल एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस लिखा था, टाइटल हमने क्या डाला था, प्लॉट ऑफ साइन वेव, और यहाँ पे देखो साइन वेव क्रिएट होके आपकी आ गई है। अब अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे आपको वैल्यू देखनी है तो आप कैसे देख सकते हो, मैटलैब में ऑप्शन होता है कि आप वहां उस ग्राफ पे एरो लगा के अगर एक बार क्लिक कर दोगे तो वो उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों को शो कर देगा। ठीक है, अब देखो ये चीजें जो बनी है ये मैं एक बार हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं, है ना, वर्क स्पेस में क्या क्या क्रिएट हुआ। अब सपोज करो हमने एक्स बनाया था, है ना, एक्स की वैल्यूज आ गई, कितनी वैल्यूज आ गई, टोटल 361, है ना। अगर आपको मैथमेटिकली बोला जाए साइन एक्स की वैल्यू को 361 टाइम्स कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद ग्राफ प्लॉट करो तो बहुत कम्बरसम टास्क हो जाता है। ठीक है, तो ये था कि कैसे हम लोग एक साइन एक्स को प्लॉट करें और कैसे हम लोग उसकी लेबलिंग करें।